महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के विभाग प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्र द्वितीय के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, मैं आज आपके लिए आपकी पाठ्य पुस्तक नवरत्न कहानी संग्रह में संकलित कहानी संख्या 9 जिसका शीर्षक है गदल और इस कहानी के लेखक है रांगे राघव। विद्यार्थियों, ये कहानी इसी प्रदेश की ब्रज भूमि की और यहीं गुर्जर समाज के ऊपर लिखी हुई एक प्रसिद्ध कहानी है और राघव की प्रसिद्ध कहानियों में इसका नाम है। तो विद्यार्थियों, हम पहले इसके कहानी के लेखक रांगे राघव, जिनकी कर्मस्थली वैर रही भरतपुर, इनका संक्षिप्त जीवन परिचय हम यहाँ सुनते हैं, पढ़ते हैं। वह इस प्रकार है। रांगे राघव का मूल नाम तिरुमल्लई नंबाकम वीर राघव आचार्य था, लेकिन उन्होंने अपना साहित्यिक नाम रांगे राघव रखा। इनका जन्म 17 जनवरी 1923 में श्री रंगाचार्य घर हुआ था। इनकी माता श्रीमती कनक वल्ली थी और पत्नी श्रीमती सुलोचना हैं। इनका परिवार मूल रूप से तिरुपति आंध्र प्रदेश का निवासी था। राजस्थान में भरतपुर के वैर गांव के सहज सादे ग्रामीण परिवेश में उनका रचनात्मक साहित्य शुरू हुआ। जब उनकी सृजन शक्ति अपने प्रकाशन का मार्ग ढूंढ रही थी, तब देश स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत था। ऐसे वातावरण में उन्होंने अनुभव किया कि अपनी मातृभाषा हिंदी से ही देशवासियों के मन में देश के प्रति निष्ठा और स्वतंत्रता का संकल्प जगाया जा सकता है। यूँ तो उनकी सृजन यात्रा सर्वप्रथम चित्रकला में प्रस्फुटित हुई। सन 1936-37 के आसपास जब वह साहित्य की ओर उन्मुख हुए, तो उन्होंने सबसे पहले कविता के क्षेत्र में कदम रखा और इसे संयोग ही कहा जाएगा कि उनकी रचनात्मक अभिव्यक्ति का अंत भी मृत्यु पूर्व लिखी गई उनकी एक कविता से ही हुआ। उनका साहित्य सृजन भले ही कविता से शुरू हुआ हो, लेकिन उन्हें प्रतिष्ठा मिली एक गद्य लेखक के रूप में। सन 1946 में प्रकाशित घरौंदा उपन्यास के जरिए वे प्रगतिशील कथाकार के रूप में चर्चित हुए। 1962 में उन्हें कैंसर रोग बताया गया। उसी वर्ष 12 सितंबर को उन्होंने मुंबई में देह त्याग दी। इस प्रकार 12 सितंबर 1962 को उनका निधन हो गया। उनकी रचनाएं, जिनमें कहानियों में गदल, फूल का जीवन, पंच परमेश्वर, प्रवासी, गूंगे, देवदासी, लक्ष्मी का वाहन, नई जिंदगी के लिए, आवारा, अच्छा और बुरा, अनुवर्तिनी, उभरता, एक क्षण, गुलाम, सुल्तान, आदमी, समुद्र के फैन आदि चर्चित कहानियाँ हैं। उपन्यासों में हुजूर, बंदूक और बीन, विषाद मठ, सीधा साधा रास्ता, राई और पर्वत, कब तक पुकारूं, महायात्रा गाथा, अंधेरा रास्ता, रैन और चंदा, मुर्दों का टीला, अंधेरे के जुगनू, राह न रुकी, पक्षी और आकाश, लखीमा की आंखें, लोई का ताना, रत्ना की बात आदि उल्लेखनीय उपन्यास है। तो विद्यार्थियों, ये थी उनकी कुछ रचनाएं, कहानी और उपन्यास। अब हम आते हैं उनकी कहानी गदल कहानी, जिसका सारांश यह सुनते हैं, समझते हैं। गदल इस कहानी की मुख्य नायिका है। नाम गदल कहानी का उसकी नायिका का गदल पर रखा गया है। यह चरित्र प्रधान कहानी है। गुन्ना खारी गुजर था, उसकी पत्नी गदल थी। रांगे राघव की गदल कहानी की गणना हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में होती है। इसे आंचलिक कहानी भी कहा जाता है।
इस कहानी की नायिका गदल एक पिछड़ी जाति की महिला है, जिसमें पति की मृत्यु के बाद विधवा का दूसरे व्यक्ति के साथ विवाह करना वैध माना जाता है। गदल भी विधवा हो जाती है। उसके बड़े बड़े लड़के हैं, घर में उसका देवर है जो अविवाहित है, और उसके गदल के बच्चों को पिता का प्यार भी दिया था। उसके मन में गदल के लिए कोमल भाव था, किंतु भाई के मरने के बाद वह समाज के भय से गदल को अपनी पत्नी नहीं बना पाया। जबकि गदल यह चाहती थी कि देवर उससे विवाह कर ले। देवर के ठंडेपन और उपेक्षा भाव को देखकर गदल एक अन्य पुरुष से विवाह कर लेती है, किंतु दबंग गदल किसी की परवाह नहीं करती। वह वर्तमान पति के परिवार में भी किसी से नहीं दबती और उसे भी फटकारती है। एक रोज़ उसका बड़ा पुत्र ज़बरदस्ती उसे वापस ले जाता है। घर आकर वह अपने मन की बात अपने देवर से कह देती है, तो स्वीकार करता है कि समाज के डर से उससे गदल को अपनी पत्नी नहीं बनाया, अन्यथा वह गदल को चाहता ही था। वह घर छोड़कर अपने वर्तमान पति के साथ चली जाती है। दूसरे दिन उसे मालूम पड़ता है कि तेज बुखार के कारण उसका देवर मर गया। गदल तुरंत वापस आती है और अपने लड़कों को देवर की मृत्यु पर शानदार भोज करने को प्रेरित करती है। जबकि मृत्यु भोज में कानून 25 आदमी से अधिक आदमी नहीं जिमाए जा सकते, पर गदल पुलिस को रिश्वत देकर पूरे गांव को मृत्यु भोज का आयोजन करती है। उसके विरोधी पुलिस के उच्च अधिकारियों से इस मृत्यु भोज की शिकायत करते हैं। परिणाम स्वरूप मृत्यु भोज को रोकने के लिए पुलिस को गांव में आना पड़ता है। थोड़े से लोग बचे हैं जिन्होंने भोजन नहीं किया। गदल अपने पुत्रों को हिदायत देती है कि सभी लोगों को भोजन कराकर पिछले दरवाजे से विदा कर दे। गदल स्वयं पुलिस का मुकाबला करने के लिए बंदूक लेकर खड़ी हो जाती है। पुलिस को गोली चलानी पड़ती है और गदल की गोली लगती है। गदल को गोली लगती है। जब एक व्यक्ति पूछता है कि ये घायल स्त्री कौन है, तो गदल ही उत्तर देती है, मैं उसी की हूँ जो एक दिन भी मेरे बिना न जी सका। लोक भाषा में लिखी गई यह कहानी गदल के आत्मसम्मान और मजबूत व्यक्तित्व को सामने लाती है। तो विद्यार्थियों, ये गदल कहानी का सारांश आपको जो मैंने सुनाया वो इस प्रकार है। गुन्ना एक खारी गुजर था, उसकी पत्नी गदल थी। जब गुन्ना मर गया तो गदल अपने देवर डोडी के चूरे बिछुआ पहनना चाहती थी। उसके देवर का नाम था डोडी, पर डोडी ने साहस नहीं दिखाया, तो गदल ने लोर गुजरों में दूसरा विवाह कर लिया। यानी गुजरों में दो तरह के समाज होता है, एक खारी और एक लोर। पर डोडी ने साहस नहीं दिखाया तो गदल ने लोहर गुजरों में दूसरा विवाह कर लिया। उसका बेटा निहाल, गदल का बेटा का नाम था निहाल, बुरी तरह नाराज हुआ। उसका नया पति मोनी गुजर था। गदल का दूसरा पति मोनी गुजर था, वह लोहर था। दुल्लो उसकी भाभी थी, अतः गदल पर जिठानी होने का रोग गाड़ती थी। गदल दबने वाली नहीं थी। गदल का मझला बेटा नारायण दंड भरवाने आया तो गदल ने असली उतार कर दे दी, जो गले में पहनी जाती असली। थोड़े दिन बाद गिरिराज के माध्यम से गदल को पता चला कि उसका देवर, जिसका नाम था डोडी, मर गया। पता चला कि मरते समय उसके मुंह से गदल का नाम निकला था। गदल जाना चाहती है, मोनी रोकता है। वह गदल को भीतर बंद कर देता है, किंतु वह छप्पर का कोना उठाकर कूद जाती है। वह अपने देवर का कारज करना चाहती है, मृत्यु भोज करना चाहती है। सब रोकते हैं पर वह रुकती नहीं। दरोगा को रिश्वत दी आती है। मोनी बड़े दरोगा से शिकायत कराता है। मृत्यु भोज चल रहा है। पुलिस फायरिंग शुरू कर देती है। गदल स्वयं बंदूक लेकर मोर्चा संभाल लेती है। गदल को गोली लग जाती है।
और पर वह कार्य को पूरा करा देती है। इस प्रकार विद्यार्थियों, ये थी गदर कहानी की संक्षिप्त जानकारी और उसका सारांश और उसका परिचय। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।